Good evening, everyone. I am Sobhik Bhattacharya, MSc in Food and Nutrition from the University of Gorbongo. एक न्यूट्रिशन की स्टूडेंट होने के नाते हम सब ये जानते हैं कि सितंबर मंथ एक न्यूट्रिशन मंथ है. नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये मंथ न्यूट्रिशन मंथ के हिसाब से सेलिब्रेट किए जाते हैं. दुनिया के हर एक कोने में कोई भी एक न्यूट्रिशनिस्ट और एक डाइटिशियन ये मंथ अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं. चलिए, मैं भी सेलिब्रेट करता हूँ इस मंथ को. आज मैं जो टॉपिक डिस्कशन करने वाला हूँ वो है फूड फोर्टिफिकेशन. फूड फोर्टिफिकेशन ये नाम आजकल बहुत चर्चे में है, क्योंकि ये फूड हमें फोर्टिफाई करना चाहिए, वो फूड हमें फोर्टिफाइड करना चाहिए. नमक में जैसे कि टाटा सॉल्ट में आयोडीन देना चाहिए कि हम आयोडीन वाला सॉल्ट यूज़ करें. पर क्यों, किस लिए हम यूज़ करें, इसका रीज़न क्या है, ये कोई नहीं जानता. सिर्फ हम लोग जानते हैं कि फूड फोर्टिफाई है, फोर्टिफिकेशन वाला फूड हम खा रहे हैं, हम वो वाला एडिबल ऑयल हम ले रहे हैं जिसमें विटामिन है, वो है. आज मैं आप लोगों के सामने यही सब चीज़ के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ कि फूड फोर्टिफिकेशन है क्या. इसका हिस्ट्री क्या है, इससे हेल्थ बेनिफिट है या नहीं है. चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ. व्हाट इज अ फूड फोर्टिफिकेशन? एक्चुअली, according to WHO, the process whereby nutrients are added to food to maintain or improve the quality of the diet of a group, a community or a population. आज दुनिया में लगभग 2 बिलियन लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का शिकार है, क्योंकि हम लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट होता क्या है. कुछ कुछ लोगों को मालूम भी है, मगर वो इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देते. हम लोग सोचते हैं कि हम ज़्यादा परिमाण में वो कार्बोहाइड्रेट लेते, कुछ वो प्रोटीन का परिमाण ठीक ठाक रखे और वो फैट का परिमाण ठीक ठाक रखे, मगर हम लोग वो विटामिन और मिनरल के बारे में ज़्यादा सोचते ही नहीं है. क्यों नहीं सोचते? क्योंकि हम ये जानते ही नहीं है ना कि कौन से फूड में क्या है, कौन से फूड में क्या नहीं है. इस कारण बहुत माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का शिकार बहुत सारे लोग हो रहे हैं. इंडिया में भी इनका शिकार बहुत है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2016 में ये कहा है, FSSAI से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ये कहा है कि कुछ एडिबल ऑयल में, होल व्हीट फ्लोर में, नमक में और राइस में, और जो हमारे जो स्टेपल फूड है, जो
सब लोग लेते हैं, उनमें हमें फूड फोर्टिफिकेशन करना चाहिए। अब फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब ये कि वो डिलीवरेटली वो माइक्रोन्यूट्रिएंट फूड में ऐड कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट का ये धारणा है कि हम लोग जो फूड लेते हैं ना, वो गेहूं का आटा जैसे कि होल व्हीट फ्लोर, राइस, एडिबल ऑयल, मिल्क, नमक, इसमें वो प्रोसेसिंग के वक्त या कुकिंग के वक्त कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट का डिफिशियंसी हो ही जाता है। इन सब चीज़ से बचने के लिए ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह सलाह किया कि ये सब स्टेपल फूड को फोर्टिफाई करना चाहिए। हम लोग अगर वो हिस्ट्री में चलते थोड़ा सा, तो देखते हैं कि आयोडाइज सॉल्ट was used in the United States before the World War II. नियासिन जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, वो भी ब्रेड में दिया गया है यूएसए में 1938 में। मतलब ये फूड फोर्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आज या कल ही डिस्कवरी नहीं किया गया, ये 1930 में आया है। जब इनका ज़रूरत पड़ा था वर्ल्ड वॉर टू से पहले ही क्या क्या चीज़ लेना चाहिए, क्या डिफिशियंसी हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी। आजकल तो फेमस हो रहा है कि टाटा सॉल्ट, आयोडीन युक्त सॉल्ट है, और ये सॉल्ट को हमें लेना चाहिए। फोर्टिफिकेशन ऑफ सॉल्ट जरूरी है। जैसे कि हम जो मिल्क लेते हैं ना, वो मिल्क में तो कुछ कुछ न्यूट्रिएंट की कमी पड़ ही जाते हैं। जैसे कि विटामिन डी उसमें एक्स्ट्रा से एडिट कर दिया जाता है प्रोसेसिंग के वक्त। चावल में क्या होता है, चावल में तो ऐसे ही नहीं एडिट कर दिया जाता है। चावल को जैसे कि वो ब्रोकन राइस होते हैं, वो ब्रोकन राइस जब पाउडर फॉर्म में रहते हैं ना, तो वो पाउडर फॉर्म में ही उनके साथ न्यूट्रिएंट ऐड कर दिया जाता है। फॉलिक एसिड, विटामिन B12, आयरन उसमें ऐड कर दिए जाते हैं, ताकि ये चीज़ खाने से, चावल, गेहूँ, मिल्क, एडिबल ऑयल, ये चीज़ खाने से हम लोगों को माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी ना हो। इसलिए ये फूड फोर्टिफिकेशन इतना ही ज़रूरी है हम सब के लिए। ICDS में भी ये दिया जाता है, मिड डे मील में भी ये दिया जाता है, रेडी टू ईट फूड में भी ये दिया जाता है, और ये टारगेटेड जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, जैसे कि वो रेशनिंग में भी ये दिया जाता है। ये सब तो वर्ल्ड में है।
इंडिया में ये सब मेरे ख्याल से चालू होना चाहिए कि सब जगह जगह ही फोर्टिफाइड फूड इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि फोर्टिफाइड फूड से हम लोगों को होता क्या है कि हम लोग तो जानते नहीं है ना कि ये फोर्टिफाइड है कि नहीं, ये फोर्टिफाइड है कि नहीं है, ये हम जानते नहीं है। फोर्टिफाइड का साइन हम कैसे पहचाने? अगर ब्लू कलर में एफ ब्लू कलर में अगर एफ प्लस ऐसा कुछ साइन दिख जाए ना, ऐसा कोई मार्क दिख जाए, तो हमें पता चलेगा कि यही चीज़ फोर्टिफाइड है। जैसे कि अगर वो ग्रीन कलर में अगर वो ग्रीन मार्क अगर होते हैं तो हम लोग समझते हैं कि ग्रीन मार्क वो वेजिटेबल मतलब वो वेज फूड के लिए। रेड मार्क हमारा रेड मार्क हमारा वो नॉन वेज के लिए है। ये सब हमें पता चले। वैसे ही अगर एफ प्लस ये साइन ब्लू कलर में देखे ना, तो हमें ये पता चलेगा कि ये 45 फुट के लिए है। कुछ कुछ चीज़ में क्या क्या फोर्टिफिकेशन होता है मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि एडिबल कॉमन सॉल्ट में जैसे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट जो फोर्टिफाई किया जाता है वो है आयरन और आयोडीन। होल व्हीट फ्लोर और मैदा में जो दिया जाता है वो है आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, जिंक। राइस में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट देते हैं वो है आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, जिंक। वेजिटेबल ऑयल में विटामिन ए एंड डी। मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट में विटामिन डी, ए, आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, ओमेगा 3-6 फैटी एसिड। आईसीडीएस सप्लीमेंट्री फूड में जो दिया जाता है वो है आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, जिंक। शुगर में तो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट दिए जाते हैं वो है विटामिन ए। इसका एडवांटेज क्या है? क्योंकि ये न्यूट्रिएंट जो हमें मिल रहा है ना, उससे हमारे न्यूट्रिएंट को जो क्वांटिटी हमारी बॉडी के लिए चाहिए वो मिल जाते हैं। क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट, विटामिन, मिनरल ये बॉडी अपने आप प्रोड्यूस नहीं कर पाता, ये बाहर से ही हमें लेना पड़ता है। सो माइक्रोन्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी हमारे अंदर इतना खलल डालते हैं, इसलिए ये डेफिशिएंसी ना हो इसलिए फोर्टिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि विटामिन एंड मिनरल, फॉर एग्जांपल विटामिन सी enhances the absorption of iron, then providing nutrients to the regular food supply and distribution systems reduces costs। ये इसका एडवांटेज है। इसका रिजल्ट क्या है? अगर इनसफिशिएंट फॉलिक एसिड हो जाए, मतलब विटामिन B9 का अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या हो सकता है? हम तो जानबूझ के नहीं करते, और कुछ कुछ खाने में विटामिन B9 का मात्रा थोड़ा सा कम हो जाता है, तो क्या करते? तो इसका रिजल्ट क्या होता है? चिल्ड्रन born with neural tube birth defects such as spina bifida, permanently disabling or fatal, तथा हमें मौत भी हो सकती है। बहुत सारे चिल्ड्रन को मौत भी हो गया
इस कारण। इसलिए फॉलिक एसिड हमारे लिए कितना नेसेसरी है हम जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं, मगर खाना खाने के वक्त हमें ये नहीं पता कि हमारे अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट्स जरूरी है, कौन सा जरूरी नहीं है। चलिए, हर एक चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स होता है। इसका प्रोज और कॉन्स मतलब कि इसका क्या क्या सुविधा है और इसका क्या क्या लिमिटेशन है। इससे जो हमें फ़ायदा होते हैं वो है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी जब हम फूड में एडिट करते हैं ना, फोर्टिफाई करते हैं, उस वक्त हमें ये नहीं सोचता है कि वो फूड में वो विटामिन ऐड किया, वो मिनरल ऐड किया। इसका मतलब उसका टेक्सचर वो चेंज हो जाएगा, उसका कलर डिफरेंट हो जाएगा, उसका क्वांटिटी चेंज हो जाएगा। ये नहीं है, वो प्रोसेसिंग के टाइम में इस तरीके से मिलाया जाता है कि इसका क्वांटिटी में भी कोई चेंज नहीं होता, इसका ये माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी कोई कलर नहीं है, और इसके वजह से वो फूड का कोई टेक्सचर भी नहीं है। इस तरीके से ये मिलाया जाता है कि ये हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी की जो कमी है ना, वो नहीं होने देते। और ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि इसका प्राइस उतना ज़्यादा नहीं है कि हर एक लोग इनको खरीद नहीं सकते, ये बात नहीं है। इसे सब लोग खरीद सकते हैं, कोई भी खरीद सकते हैं, सो कॉस्ट इफेक्टिव है। और इसका लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है कि फोर्टिफाई फूड तो कॉस्ट इफेक्टिव है, हम सब लोग खरीद सकते हैं, मगर भारत में ऐसे भी कई लोग हैं, क्योंकि अभी अभी तो कोरोना के टाइम में तो लॉकडाउन हुआ है ना, इसलिए सभी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस में आती थी वो रेशनिंग, जो रेशन दिया जा रहा है उसमें कहीं भी फोर्टिफाइड राइस नहीं दिए जा रहे, फोर्टिफाइड गेहूं नहीं दिए जा रहे। इसलिए सभी पब्लिक को ये नहीं मिल रहा है। अर्थात हमें मिड डे मील में या फिर रेशन में ये चीज़ ले आना चाहिए, हमें वो डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए कि हमें वो राइस डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, फोर्टिफाइड व्हीट फ्लोर डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, फोर्टिफाइड ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। इसलिए कि हर कोई, गवर्नमेंट तो सबको बोल रहा है कि आप वो फोर्टिफाइड लीजिए, आप फोर्टिफाइड लीजिए, मगर ये लॉकडाउन में कौन फोर्टिफाइड ले सकता है? वो जो गरीब लोग जो डिपेंड है रेशन के लिए, वो क्या ले सकते? नहीं ले सकते ना। इसलिए सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से
कि आप वो रेशन में थोड़ा सा फोर्टिफाइड राइस दीजिए, फोर्टिफाइड गेहूँ दीजिए। इसके कारण कोई भी, भारत का कोई भी पब्लिक माइक्रो न्यूट्रिएंट के शिकार ना हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी का शिकार ना हो। और एक बार, हम लोग अगर सिर्फ इसके ऊपर ही डिपेंड करें कि सरकार ने तो स्टेपल फूड में फोर्टिफाइड दिया हुआ है, फोर्टिफाइड मील दिया हुआ है, अर्थात हम सिर्फ फोर्टिफाइड फूड ही खा रहे हैं, बाकी फूड ज़्यादा तरीके से खा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये एक कॉम्प्लीमेंटरी फूड है, नॉट ए रिप्लेसमेंट, नॉट ए मील रिप्लेसमेंट। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें कॉम्प्लीमेंटरी फूड के साथ साथ हमें अच्छे तरीके से मील भी लेना चाहिए, खाने भी खाना चाहिए। सिर्फ इसके ऊपर ही डिपेंड नहीं होना चाहिए। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मेरा सिर्फ एक ही आप लोगों से निवेदन है कि ये वीडियो को आप जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए, आपके वो रिलेटिव में, आपके दोस्तों में, आपकी आसपास के सोसाइटी में, सोशल मीडिया में। इससे पब्लिक अवेयरनेस भी होना चाहिए, इससे पब्लिक अवेयरनेस भी होगा और हम सबको फ़ायदा भी होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।